नमस्कार, मैं करणवीर सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे इजीएस्ट वे में आप वेबएक्स कैसे यूज कर सकते हैं। वेबएक्स यूज करने के लिए आपको कंप्यूटर सेंटर में एक रिक्वेस्ट रेज करना होता है। रिक्वेस्ट के बाद आपको एक लाइसेंस इशू किया जाता है। इशू करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको दिया जाएगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड में आपको लॉगिन करने के बाद आपको एक एक्टिवेशन लिंक मिलता है सिस्को की तरफ से। इसकी हेल्प से आपको अपना वेबएक्स प्लेटफॉर्म एक्टिवेट करना है। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेल लॉगिन करने के लिए आपको mail.google.com में विजिट करना है और अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपको कंप्यूटर सेंटर की तरफ से मिलेगा उसको आपको लिस्ट करना है। मेल में लॉगिन करने के बाद आपको इनबॉक्स में एक्टिवेशन लिंक मिलेगा। कुछ इस टाइप से आपका ईमेल होगा। आपको एक्टिवेट बटन पर क्लिक करना है। इनविटेशन लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको आपका पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और उसमें एक कैपिटल लेटर, एक लो स्मॉल लेटर, कोई एक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है। इन चारों के कॉम्बिनेशन से आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे। लाइसेंस एक्टिवेट करने के बाद आपको webex.com साइट पर विजिट करना है और साइन इन बटन पर क्लिक करना है। साइन इन बटन पर क्लिक करने के बाद ये आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा। ये वही ईमेल एड्रेस है जिसकी हेल्प से आपने अपना अकाउंट वेबएक्स एक्टिवेट किया है। और साइन इन बटन पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। ये वही पासवर्ड है जो आपने नया जनरेट किया है। पासवर्ड टाइप करने के बाद साइन इन पर क्लिक करना है। क्लासेस शेड्यूल करने के लिए हमें शेड्यूल बटन पर क्लिक करना है और अपनी क्लास का टॉपिक टाइप करना है। बीएससी फर्स्ट ईयर। इसके बाद हमें ऑटो जनरेटेड पासवर्ड मिलेगा। मीटिंग टॉपिक और मीटिंग पासवर्ड मैंडेटरी है। मीटिंग क्लासेस शेड्यूल करने के लिए हमें शेड्यूल बटन पर क्लिक करना है। शेड्यूल बटन पर क्लिक करने से हमें एक फॉर्म मिलेगा जिसमें हमें अपना क्लास का टॉपिक टाइप करना है। ये कुछ इस टाइप से हो सकता है। बीएससी ये कुछ इस तरीके से हो सकता है। बीएससी फर्स्ट ईयर। क्लास शेड्यूल करने के लिए हमें टॉपिक और पासवर्ड मैंडेटरी है। ऑटो जनरेटेड पासवर्ड को आप डिलीट करने के बाद सिंपल पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। पासवर्ड के बाद हमें डेट और टाइम सेलेक्ट करना है। डेट पर क्लिक करने से आपके पास कैलेंडर और टाइम ऑप्शंस आते हैं। मैं अपनी क्लासेस कल से शेड्यूल करना चाहता हूँ। मैंने 12 अप्रैल सेलेक्ट किया। टाइम मेरा है बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास का टाइम है 9 बजे से स्टार्ट होता है और 1 घंटा 30 मिनट का क्लास है। 1 आवर 30 मिनट और डन। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहेगा रिकरेंस का। रिकरेंस का क्या मतलब हुआ, आप तो क्लास रोज रोज आकर यहाँ शेड्यूल नहीं करते हैं, एक ही दिन आपने पूरे साल की क्लासरूम शेड्यूल कर दी। ये वैसा ही हो गया जैसा आप अपने फिजिकल क्लासरूम्स में टाइम टेबल्स बनाते हैं। यहाँ पर हम आपका टाइम टेबल वर्चुअल क्लासरूम में ऐड करेंगे। मैं आपको
2-3 क्लासेस ऐड करके दिखाऊंगा जिसकी हेल्प से आप इजीली समझ पाएंगे कि अपने फिजिकल क्लासरूम का टाइम टेबल आप वर्चुअल क्लासरूम के टाइम टेबल में कैसे सेट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर बीएससी में टाइप किया, ये मेरा होगा रोज 10 बजे। बीएससी क्लासरूम का मैं टाइम शेड्यूल सेट, बीएससी क्लासरूम हम यहाँ पे मान सकते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का हम यहाँ पे टाइम टेबल सेट कर रहे हैं वर्चुअल क्लासरूम में, ऑनलाइन क्लासरूम्स के लिए। बीएससी फर्स्ट ईयर पासवर्ड हमने रखा, हमने सेलेक्ट किया कि हमारी जो बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं वो 12 अप्रैल से शुरू हो रही हैं और उनको रोज 9 बजे का क्लासेस का टाइम होता है। तो हमने सेम सेलेक्ट किया यहाँ पे 12 अप्रैल से 9 बजे 1 घंटा 30 मिनट की क्लास हमने वो सेट कर दिया, डन किया। अब हमारी क्लासेस वीक डेज में होती हैं और ऐसा हम मान के चलते हैं कि वीक में मंडे ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे नहीं होती हैं। तो हम यहाँ पर रिकरेंस पे क्लिक करने के बाद रिकरेंस पैटर्न सेलेक्ट करेंगे और वीकली सेलेक्ट करेंगे। वीकली सेलेक्ट करने के बाद हम वीक डेज सेलेक्ट करेंगे, किन डेज में हमारी ये क्लासेस होती है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारी जो बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं वो वीकली होती हैं और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे नहीं होती है। हमने 4 डेज सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद हमें ये भी पता रहेगा कि हम ये कब तक के लिए शेड्यूल कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो हमें एक टेंटेटिव डेट डालना है एंडिंग डेट में, ये आप अपने अकॉर्डिंग 1 महीना 2 महीना जब तक के लिए आपको जरूरत है आप इसको करके रख सकते हैं। ये वन टाइम एक्टिविटी है, जो भी आप रेंज सेलेक्ट करेंगे डेट्स का, उन डेट्स तक ये अपने आप ऑटो शेड्यूल हो जाएगा और सबको मेल कर दिया जाएगा, ऑटोमेटेड मेल। मैंने सेलेक्ट किया 31 मई तक के लिए, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं आज से 31 मई तक वीक में मेरी क्लास चलेंगी वीकली और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। टाइम उनका रहेगा 9 बजे से 1 बजे, 9 बजे से शुरू होंगी और 1 घंटा 30 मिनट चलेंगी। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं अटेंडीज। अटेंडीज का क्या मतलब हुआ, जो लोग हमें ज्वाइन करें, ये हमारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं और भी कोई लोग हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास ईमेल जनरली रहते हैं, तो हमें उन सारे स्टूडेंट्स का ईमेल आईडी इसमें कॉपी पेस्ट करने हैं या टाइप करना है। ध्यान रखना है आपको एक चीज का, 2 ईमेल एड्रेस के बीच में आपको एक सेपरेटर यूज करना है। सेपरेटर है तो सेमीकोलन हो सकता है या फिर कॉमा रहेगा। लेट सपोज मैं एक ईमेल आईडी टाइप करता हूँ test@gmail.com और जैसे ही मैं कॉमा यूज करूंगा मेरी लिस्ट में ऐड हो जाएगा ये ईमेल। ऐसे ही करके मैं 1000 ईमेल एड्रेस यूज कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ अपनी एक क्लास में। मैंने जैसे ही कॉमा प्रेस किया सेकंड ऐड हो गया। इसके बाद हमारे पास एडवांस ऑप्शन रहेगा। एडवांस ऑप्शन में 3 चीजें हमें बहुत ज्यादा तरीके से ध्यान रखनी है। एक ऑडियो कनेक्शन जो जनरली यूजफुल रहता है टीचर्स के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूट अटेंडीज। अटेंडीज का मतलब हुआ जो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ अटेंडीज टू अनम्यूट देमसेल्फ इन मीटिंग। इसका मतलब हुआ कि आप चाहते हैं कि आपके क्लास में आपके स्टूडेंट्स अपने माइक को अनम्यूट कर पाए, तो आपको ये टिक लगाना है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये स्टूडेंट्स अनम्यूट नहीं कर सकते खुद को, तो आपको टिक हटा देना है। उसके बाद एक ऑप्शन है कि अटेंडीज, जब आपके स्टूडेंट्स जब भी आपको ज्वाइन करेंगे तो वो म्यूट होकर ज्वाइन करेंगे, आपको उनको बार बार म्यूट करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ऑलवेज म्यूट अटेंडीज व्हेन दे ज्वाइन द मीटिंग। जब भी क्लासरूम में कोई स्टूडेंट ज्वाइन होगा वो म्यूट होकर ही ज्वाइन होगा। ये देखने के बाद हमें शेड्यूलिंग ऑप्शन में क्लिक करना है। शेड्यूलिंग ऑप्शन में हमें आना है अनलॉक मीटिंग्स पे। अनलॉक्स मीटिंग में ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं। बेसिकली बाय डिफॉल्ट गेस्ट कैन ज्वाइन द मीटिंग सिलेक्टेड होता है। इसमें 3 ऑप्शनों का मतलब क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। गेस्ट कैन ज्वाइन द मीटिंग का ये मतलब हुआ कि जिसको भी आपने ये मीटिंग लिंक शेयर किया वो इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, गेस्ट वेट इन द लॉबी अंटिल द होस्ट एडमिट्स देम। सेकंड का मतलब ये हुआ कि जिसको भी आपने ये लिंक शेयर किया है तो ज्वाइन करने से पहले आपको एक लिस्ट में पहले दिखेगा मीटिंग रूम में, आप उसको एडमिट करेंगे तब वो आपकी क्लास ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। और गेस्ट कांट ज्वाइन द मीटिंग का ये मतलब हुआ कि जिसको भी आपने लिंक भेजा है व्हाट्सएप पे या ईमेल में, वो नहीं ज्वाइन कर सकता है जब तक आपने उसका ईमेल आईडी अटेंडीज लिस्ट में ऐड नहीं किया। ठीक है, तो हमारे केस में हम फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं कि गेस्ट कैन ज्वाइन, सो दैट जिसको हमने अटेंडीज लिस्ट में ऐड नहीं भी किया है वो भी हमारी क्लास को ज्वाइन कर इजीली। और
ये सब ऐड करने के बाद हमें नीचे शेड्यूल बटन मिलता है, इसको हमने क्लिक किया और ये हमारी क्लास आने वाले जितने भी टाइम के लिए हमने रेंज सेलेक्ट किया था उसके लिए ऑटोमेटेड शेड्यूल हो गई है। होम बटन पे जाने से अपकमिंग मीटिंग्स करके आप यहाँ पे अपनी सारी शेड्यूल्ड क्लासेस देख सकते हैं। आप देख सकते हैं 9 से 10:30 बीएससी फर्स्ट ईयर, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, और व्यू ऑल पे क्लिक करके आप अपनी पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं जो आने वाली शेड्यूल्ड क्लासेस। ऐसे हमने फर्स्ट ईयर किया, अब हम इसी वर्चुअल क्लास में सेकेंड ईयर बीएससी का भी ऐड करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, होम बटन में जाना है, शेड्यूल पर क्लिक करना है, अपना क्लास का टॉपिक लिखना है, बीएससी सेकेंड, बीएससी सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर का टाइम हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा 12 तारीख से ही हम शेड्यूल कर रहे हैं, 12 अप्रैल से, और इसका जो टाइमिंग है वो रहेगा हमारा 11 बजे से, ये भी रहेगा हमारा 1 घंटा 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट्स डन। ये 11 बजे से हुआ, इसमें भी हम अपने अटेंडीज ऐड कर लेंगे। ये अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी लिस्ट है, एक्सेल है, पावर एक्सेल है, वर्ड में है, तो हम वहां से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो दो ईमेल एड्रेस है उनके बीच में या तो कॉमा होना चाहिए या सेमीकोलन होना चाहिए। अटेंडीज ऐड किए हमने, बाकी चीजें इसमें सेट करी जैसा हमें पहले से ही किया हुआ है। शेड्यूलिंग ऑप्शन में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट गेस्ट कैन ज्वाइन द मीटिंग्स रहता है, अगर आपको चेंज करने की जरूरत है आप इसमें चेंज कर सकते हैं, और हमने शेड्यूल बटन पर क्लिक करना है। उसके पहले हमें रिकरेंस लगाना है, ये भी हमारी जो क्लासेस हैं ये भी रिकरेंस मोड में रहेंगी, वीकली होंगी, और वीकडेज में मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रहेंगी, और एंडिंग डेट इनका भी 31 मई हम मान के चलते हैं। ये आज से लेकर 31 मई तक के लिए हम इसको शेड्यूल कर दे रहे हैं। इसका टाइमिंग 11 बजे से 1 घंटा 30 मिनट का है, तो हमने इसको शेड्यूल कर दिया। शेड्यूल करने के बाद इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे सारी। होम बटन पर हम जाएंगे, अपकमिंग मीटिंग्स में हमें अपनी सारी शेड्यूल्ड क्लासेस दिख जाएंगी, आज की, कल की, और व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद हम पूरी लिस्ट देख सकते हैं। डेट वाइज, टाइम वाइज हम सब शॉर्ट करके भी देख सकते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारी सिर्फ आज की कितनी शेड्यूल्ड क्लासेस हैं, तो हम आज के डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, रेंज यहाँ पे 11 से 12 तक, तो हमने ओके किया। यहाँ पे हमें दिख गया कि 12 तारीख को, 12 अप्रैल को हमारे पास 9 से 10:30 बीएससी फर्स्ट ईयर का क्लास शेड्यूल्ड है, 11 से 12 बीएससी सेकेंड ईयर का क्लास शेड्यूल्ड है हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे ही हम इस एक वर्चुअल क्लासरूम में एक लाइसेंस का यूज करके अपना मल्टीपल क्लासेस होस्ट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। शेड्यूल करने के बाद हमें क्या करना है, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड, जिस भी यूजर आईडी पासवर्ड से आपने इसको लॉग इन किया था वेबएक्स को, तो यूजर आईडी पासवर्ड आपको अपने फैकल्टी तक शेयर करना है। शेयर करने के बाद जब फैकल्टी आपका लॉगिन करेगा, आपका टीचर प्रोफेसर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद होम में आने के बाद उनको अपकमिंग मीटिंग्स में अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी उनका टाइम है, जो भी उनका क्लास का टॉपिक है, उस टॉपिक पर स्टार्ट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टार्ट करना है। बस आपको एक वन टाइम एक्टिविटी है शेड्यूलिंग, आप पूरा टाइम टेबल एक बार शेड्यूल कर दो, और नेक्स्ट टाइम जब भी आपके फैकल्टी आएंगे तो वहाँ पे आपको आने के बाद अपना टाइम के अकॉर्डिंग और टॉपिक के अकॉर्डिंग स्टार्ट बटन पर क्लिक, जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे आप ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे और आपके स्टूडेंट्स आपसे इजीली कनेक्ट कर हेलो हेलो। क्लासेस शेड्यूल होने के बाद हमें क्लास एडिट करना है, एडिट इन द सेंस कुछ टॉपिक एडिट, टाइम को चेंज करना है,
या कुछ डेट्स में हमें अपनी क्लासेस को कैंसिल करना पड़ रहा है, उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी डैशबोर्ड पर आने के बाद हमें वो डेट सेलेक्ट करना है। लाइक हम चाहते हैं हम 13 अप्रैल की क्लास में एडिट करना चाहते हैं, उसका टाइम कम करना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट करने के बाद एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। और एडिट बटन पर क्लिक करने के बाद हमसे दो ऑप्शन आते हैं, ओनली दिस मीटिंग और द इंटायर सीरीज। दोनों का क्या मतलब है? दिस मीटिंग मतलब सिर्फ आज की क्लास में जो भी एडिट करेंगे चेंजेस होंगे, या फिर आप चाहते हैं कि जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आने वाली पूरी शेड्यूल्ड क्लासेस में एक साथ चेंज हो जाए। तो दोनों में से आपको जो सूटेबल लगे आप चूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ आज की क्लास में करना चाह रहे हैं, तो हम दिस मीटिंग ओनली करेंगे, ओके करेंगे। और इसकी क्लास में हम चाहते हैं कि हम इसका 1 घंटा कम करना चाहते हैं, इसको हम 1 घंटे का कर दिया। और हम इसमें कुछ अटेंडीज और ऐड करना चाहते हैं, मतलब आप सारी चीज़ें इसमें दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने एक और इसमें अटेंडीज ऐड कर लिया, टाइम चेंज कर दिया, टॉपिक भी चेंज कर सकते हैं आप, सारी चीज़ें इसमें एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आपको अब क्या होगा, जो हमारी 13 अप्रैल की क्लास थी उसको आप देखेंगे तो उसका टाइमिंग चेंज हो चुका है, 9 से 10 हो चुका है, और उसमें हमने अटेंडीज एक्स्ट्रा ऐड कर। तो इस तरीके से आप टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, शेड्यूल्ड क्लासेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके साथ में आपको लग रहा है कि नहीं, टाइम तो मॉडिफाई हो गया, अब ऐसा लग रहा है कि मैं बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास जो मेरी शेड्यूल्ड है 15 अप्रैल को, तो किसी भी रीज़न से हम नहीं ले पा रहे हैं, तो हम वो डेट का शेड्यूल्ड मीटिंग खोलेंगे। उसकी डिटेल्स 11 से 12:30, 15 अप्रैल। यहाँ पे एक बिन का आइकन है, इस पे कैंसिल लिखा होता है, इसको क्लिक करने से आप उस डेट का क्लास कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम दो ऑप्शन है, दिस मीटिंग और एंटायर सीरीज। दोनों का क्या मतलब है? दिस मीटिंग मीन्स जो सिर्फ आज मतलब जो भी आज की डेट 15 अप्रैल, जो भी डेट मैंने ऑन क्लिक करी है जैसे 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल की ही क्लास सिर्फ कैंसिल हो जाएगी, बाकी सब एज इट इज रहेंगी। अगर मैं चाहता हूँ आज के बाद की सारी क्लासेस कैंसिल हो जाए, तो मैं एंटायर सीरीज पे क्लिक करूंगा, एंटायर मीटिंग सीरीज, आज के बाद की सारी क्लासेस हो जाएंगी जो भी मैंने शेड्यूल कर रखी। मैं सिर्फ आज की क्लास कैंसिल करना चाहता हूँ, मैंने आज की क्लास कैंसिल, 15 तारीख की क्लास कैंसिल कर। अब आप देख सकते हैं कि मेरी मीटिंग, मेरी क्लासरूम शेड्यूल्स में कि 15 तारीख को देखो, 15 तारीख को सिर्फ एक ही क्लास है, 9 से 10:30, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं, बाकी डेज में मेरी सारी क्लासेस। इस तरीके से हम अपनी मीटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लासरूम में जब टीचर लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद जो यूजर आईडी पासवर्ड आपने शेयर किया है, और अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनको क्लास स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद हम कुछ बेसिक फंक्शंस समझ लेते हैं यूजर इंटरफेस में जो जनरली यूज होते हैं। स्टार्ट हुआ है, अब स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले आपको नीचे के बार में ऑप्शंस मिल जाएंगे म्यूट और अनम्यूट का। इस बटन को क्लिक करके आप अपना माइक म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। स्टार्ट वीडियो में क्लिक करके आप अपना कैमरा स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। शेयर में क्लिक करने से आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन में आपका कोई भी कंटेंट हो सकता है, वीडियो, प्रेजेंटेशन, फोटो, या फिर कोई फाइल शेयर करनी है तो आप शेयर फाइल पर क्लिक करके आप फाइल्स शेयर कर सकते हैं। क्लिक करने से आपको फाइल ब्राउज करना पड़ेगा, या फिर भी आपने ड्राइव में या डेस्कटॉप में रखा हुआ है, आपको लोकेशन ब्राउज करना है और ओपन करके आप उसको शेयर कर सकते हैं कनेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ। रिकॉर्ड में क्लिक करने से जो क्लास आपकी चल रही है इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, रिकॉर्ड इन क्लाउड और कंप्यूटर। हम रिकॉर्ड इन कंप्यूटर क्लिक करेंगे सो दैट हमारी रिकॉर्डिंग हमारे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में डायरेक्टली सेव हो। रिकॉर्ड पे क्लिक किया, ब्राउज करना है कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और सेव किया। अब जो हमारी एक ऑनलाइन क्लास है ये रिकॉर्ड भी होगी, बाद में हम इसको स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। स्टॉप करने के बाद हमारी वो फाइल हमें जहाँ पे सेव करी थी वहाँ से मिल सकती है। कुछ और ऑप्शंस हम देख लेते हैं, जैसे लॉक मीटिंग है। लॉक मीटिंग का क्या मतलब हुआ, आपकी क्लास को लॉक कर दिया जाएगा, उसके बाद कोई ज्वाइन नहीं कर सकता उसमें। और बाहर से इनवाइट एंड रिमाइंड का क्या मतलब हुआ, जितने लोगों को आपने इनवाइट किया हुआ है, लिस्ट में ऐड है, तो एक रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं, या न्यू इनवाइटीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लासरूम के बीच में आपको कुछ लोगों को इनवाइट करना है तो आप सेंड कर सकते हैं। ऐसे ही
पार्टिसिपेंट लिस्ट आप ब्राउज कर सकते हैं, इसमें लोगों को म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं, म्यूट ऑल, चैट कर सकते हैं आप लोगों के साथ में। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स में कुछ रोल्स और असाइन करने हैं आपको, असाइन प्रिविलेजेस, चैट करना है नहीं करना है, वो चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और क्लासरूम एंड करने के लिए, तो क्लास खत्म करने के लिए रेड बटन प्रेस करना है और एंड मीटिंग से आपकी क्लास। वेबएक्स से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप अपनी क्वेरी हमें ईमेल कर सकते हैं smartclass@bhu.ac.in, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं 88510077. धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ एडवांस फीचर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।